देखिए, हम लोग समझेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं, जो कन्फ्यूजेबल होती हैं, और उन वर्ब से हमें बचना भी है। और उनका मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस में कौन सा फंक्शन करती हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, वो देखेंगे। एक बात और कि इन वर्ब्स के चेहरे सेकंड और थर्ड फॉर्म बड़ा सेम होते हैं, अजीब लगते हैं देखने में, वो भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अब हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये सीखेंगे, हम कहीं ना कहीं एक बार एक चीज़ और देखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में फिर से डिफरेंस भी देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ रनिंग बॉय, रनिंग बॉयज़ कर लो, और यहाँ पे एक वर्ब ले लिया हमने इज़ या आर। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि दौड़ने वाले लड़के, दौड़ने वाले लड़के, तो यहाँ पर आर आएगा, मैं इसको अगर जेरेंड मानता हूँ। अगर मैं कहूँ दौड़ते हुए लड़के, इसका मतलब ये मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ये एडजेक्टिव हो गई, यहाँ पर सब्जेक्ट था, ये एडजेक्टिव हो गई, फिर ये मेरा नाउन होगा, तो फिर आएगा इसके अकॉर्डिंग तो आएगा मेरा इज़। दौड़ने वाले लड़के, नानी ने यानी इस जेरेंड ने अपना ऑब्जेक्ट भी ले लिया, तो दौड़ते हुए लड़के, लड़के अगर हम सब्जेक्ट माने तो आर आएगा। तो हमें ये पता करना है कि ये रियल में सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हमें ये भी सीखना है। ये इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है कि ये इस एडजेक्टिव का ये सब्जेक्ट है, हमें ये चेक करना है। इसमें बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है। अच्छा, एक बात और है कि जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो हमें समझ में नहीं आते हैं, वो पूरा का पूरा आपको समझ में आने लगेगा कहीं ना कहीं हद तक, जो उसका स्ट्रक्चर है। अगर आप सारी सीरीज़ मेरी देखते हो, बहुत लेंदी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ लेंदी है तो कुछ ना कुछ अच्छा तो उसमें होगा ही, ये भी बात क्लियर होती है। तो मैं हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो समझिए, अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैं कुछ वर्ब्स ले रहा हूँ, सभी नहीं ले रहा, कुछ ले रहा हूँ, बाकी का आपको अंदाज़ लग जाएगा, फिर आपको खुद फॉलो करना है। मैं अकेला अपने दम पे अगर करूँगा ना, तो मुझे 10-15 साल लग जाएंगे, मैं तब भी नहीं करवा पाऊँगा सारी वर्ब्स को। 3-4 लाख वर्ब हैं, उन पर रिसर्च करूँगा, बैठ कर उनके एग्जाम्पल सोचूंगा, तो वो तो मैं कैसे भी नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ जैसे फाल, फाल, फैल, फालन और फॉलिंग, गिरना, गिरते हुए, ठीक है। ऐसी एक वर्ब और है राइज, रोज़, राइजन और राइजिंग, ये भी मेरी वर्ब है, जिसका अर्थ होता है उठना या उगना, बढ़ना, पलता हुआ, हुई, पलता हुआ, यहाँ पर पलता हुआ, हुई, हुए, ठीक है। ये किसी सेंटेंस में जब आती हैं तो ये मेन वर्ब का काम करती हैं, या फिर ये एडजेक्टिव का काम करती हैं, या तो ये मेन वर्ब का काम करेंगी या फिर ये एडजेक्टिव का काम करेंगी, ठीक है। अभी कब एडजेक्टिव का काम करेंगी, हमें ये ज़्यादा सीखना है, क्योंकि यही बताएगा कि ये वहाँ पर जेरेंड है कि पार्टिसिपल है, ठीक है। अगर हम देखें गिरने का, तो फेल, फेल्ड, फेल्ड और फेलिंग। ध्यान दो, यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म है वही यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बन गई, फिर इसी में ईडी जोड़ दी बार बार, मतलब सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बनाया, फिर उसमें ईडी जोड़ दिया, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बना दिया। कितना अजीब है, सीखना तो है ही, ठीक है। और फेलिंग हो जाएगा आपका फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, या तो सेंटेंस मेन वर्ब का काम करेगी ये भी, या फिर ये बनेगा जेरेंड, यानी कि ये खुद बनेगा सेंटेंस में सब्जेक्ट। और ये एक ऐसी वर्ब है, इसका मतलब अगर जेरेंड है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ ही रहा है, इसका बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये क्लियर है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा, ये जो फंक्शन करेगा, या फिर ये जो मेन वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह फंक्शन करेगी, ठीक है। जिसका मतलब उगना, उठाना, बढ़ाना, पालना होता है। चलो ठीक है। ही फेल्ड या फेल, सेकेंड फॉर्म यहाँ की उठाई और सेकेंड फॉर्म यहाँ की उठाई। ही फेल्ड या फेल फ्रॉम द वॉल, सो ही वॉज सेंट टू जेल, वह दीवार से गिर गया, सो ही वॉज सेंट टू जेल, इसलिए उसको जेल बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल भेज दिया। अब यहाँ पे मैं ध्यान, तुमने अब सीखा था स्टार्टिंग बिल्कुल ही हैपनिंग वर्ब,
तो यहाँ पे वो जानबूझ के नहीं गिरा है, वो धोखे से गिरा है, कैसे भी गिरा हो, वो खुद नहीं गिरा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे गिरना कि गिराना, गिरना कि गिराना, तो वह गिर गया है। गिरना यहाँ पर सेंस आ रहा है, गिराना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे गिरने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर फेल आएगा, फेल्ड नहीं आएगा। ही फेल्ड अगर बोलोगे तो उसने किसी को गिराया है, तो यहाँ तो ऐसा कोई सेंस है ही नहीं, वो तो खुद गिरा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि ये अपने आप में हैपनिंग वर्ब होती हैं, ये अपने आप में हैपनिंग वर्ब होती हैं। मतलब ये मेन वर्ब जो है वो रियल में हैपनिंग वर्ब होती हैं, जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। कैसी होती हैं? ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ थोड़ी आई होगी। एक बार फिर से इसी चीज़ को रिपीट करते हैं, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द वर्कर्स हैव, द वर्कर्स हैव, वर्कर्स ने कोई काम किया है, फेल्ड या फॉलन। फॉलन देखें तो फॉलन हो गई यहाँ पर थर्ड फॉर्म ये वाली, और फेल्ड हो गई थर्ड फॉर्म यहाँ की। ठीक है, अगर ये हैपनिंग इंट्रांजिटिव वर्ब तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो हम देखें इन वर्ब्स के बाद 50 बिल्डिंग्स आ गया, इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ही चाहिए तो यहाँ पर इन वर्ब्स का हमें यूज़ करना मेन वर्ब की तरह, साथ ही साथ हमें चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने देखा तो ये वाली होती ट्रांजिटिव वर्ब। तो द वर्कर्स फेल्ड, उन्होंने गिराई, वर्कर्स गिरे नहीं, वर्कर्स ने बिल्डिंग्स गिराई, 50 बिल्डिंग गिराई। तो यहाँ पे फेल्ड होगा, फॉलन नहीं होगा। सो फॉर अभी तक एडवर्ब, ये एडवर्ब अभी तक। वर्कर्स ने अभी तक 50 बिल्डिंग्स गिरा ली हैं, और 50 बिल्डिंग नहीं होगा, बिल्डिंग्स होगा। ठीक, फॉलिंग या फेलिंग प्राइसेस ऑफ द प्रॉपर्टीज वॉज एवर हिज बैड डिसीजन। प्रॉपर्टी के दाम को गिराना या प्रॉपर्टी के गिरते हुए दाम। तो गिरते हुए अगर मैं ये निकालता हूँ तो फिर यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, जो कि एडजेक्टिव की तरफ वर्क कर रही होगी। तो इसका मतलब सब्जेक्ट मेरा ये होगा, फिर आएगा वर्ब। अगर मैं कहूँ कि गिराना तो फिर फेलिंग होगा, यानी कि ये होगा। अगर ये होगा तो फिर ये मेरा जेरंड बनेगा, फिर ये सब्जेक्ट खुद होगा और ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, फिर मेरी वर्ब आएगी वॉज। अब हम ये पता कैसे करें? अगर इतनी बात समझ में नहीं आई ना तो वीडियो रिपीट करना। तो इस बात को समझने के लिए एक ही तरीका है, आप वर्ब के बाद के पार्ट की मीनिंग निकालो, सेंस निकालो, और ये सेंस देगा कि आगे आएगा क्या। गिरते हुए प्रॉपर्टी के दाम उसका गलत डिसीजन था, नहीं। प्रॉपर्टी के दाम गिराना उसका गलत डिसीजन था। फिर से सुन लो, गिरते हुए प्रॉपर्टी दाम उसका गलत डिसीजन था। गिरते हुए दाम तो देखो, डिसीजन हम लेंगे उसके बाद ही तो कोई काम होगा। कि कोई काम चल रहा है वो उसके डिसीजन था, मतलब तब उसने डिसीजन लिया नहीं। तो इस कंडीशन में एक बात ये क्लियर हो रही कि पहले वो काम होगा, उसने कोई डिसीजन लिया, फिर वो काम जनरेट होगा। तो प्रॉपर्टीज़ के दाम गिराना उसका गलत डिसीजन था। प्रॉपर्टी दाम गिराना ये रहा। इसका मतलब ये मेरी होती है मेन वर्ब या तो जेरंड, सब्जेक्ट की जगह जेरंड का काम हो रहा है। इसका मतलब ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, और ये खुद वर्ब होने की वजह से ये अपना लाया है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट चला गया। प्रपोजिशन ने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये भी चला गया। सब्जेक्ट मेरा कौन है? फॉलिंग। इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट हो गया। बात आई समझ में? तो यहाँ पर सॉरी, तो अगर हम ध्यान दें कि फेलिंग, अगर मैं फेलिंग को सब्जेक्ट मान लेता हूँ कि मतलब दाम गिराना उसका गलत डिसीजन था, तो गिराना सेंस कहाँ पर है? यहाँ पर ये रहा। अगर यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये फेलिंग होगा,
फेलिंग मेरा सब्जेक्ट हो गया और इसने इसको ले लिया ऑब्जेक्ट और इस प्रपोजिशन ले इसको ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यहाँ पर आएगा मेरा वॉज। फेलिंग प्राइसेस ऑफ द प्रॉपर्टीज वॉज हिज बैड डिसीजन। प्रॉपर्टीज़ के दाम गिराना या कीमत गिराना उसका गलत डिसीजन था। गिरते हुए प्रॉपर्टीज़ के दाम उसका डिसीजन गलत था, ये सेंस नहीं आ रहा है। और आगे समझो। फेलिंग या फॉलिंग फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइसेस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ये तो सेम में छू रहा है, यहाँ पे फिर से इज़ या आर चाहिए। अ बिग प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। फेलिंग, देखो फेलिंग प्रॉपर्टीज़ के दाम गिराना गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी ही समस्या है, सही लग रहा है। गिरते हुए दाम, फॉलिंग प्राइसेस ऑफ द प्रॉपर्टीज इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। देखो दो बातें दोनों तरीके सही लग रही हैं कि गवर्नमेंट पास दबाव आ रहा है कि प्रॉपर्टीज़ के दाम गिराओ, तो प्रॉपर्टीज़ के दाम गिराना, कीमत गिराना गवर्नमेंट के लिए एक समस्या है। या फिर गिरते हुए दाम प्रॉपर्टीज़ के गिरते हुए दाम गवर्नमेंट के लिए एक समस्या है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रॉपर्टीज़ के गिरते हुए दाम, तो फिर फॉलिंग प्राइसेस आएगा, फिर ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव है और ये इसका हो गया नाउन, यानी ये सब्जेक्ट है, ये इस प्रपोजिशन ने बना दी इसको ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आएगा आर। अगर मैं बोलूँ कि फेलिंग प्राइसेस प्रॉपर्टीज़ के दाम गिराना गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी समस्या है जो कि वो नहीं कर सकती है, अगर ये सोच के चल रहे हो तो फिर फेलिंग होगा, ये खुद सब्जेक्ट होगा जो कि जेरंड है, इसका ये ऑब्जेक्ट रहा, तो फिर यहाँ पर आएगा मेरा इज़। तो एक बात यहाँ पे ये समझ में आ गई है कि हमें पीछे वाला सेंटेंस का सेंस निकालना पड़ेगा, वो सेंस वहाँ पे क्लैरिफाई करेगा कि दोनों चीज़ें आ सकती हैं कि कोई एक आएगा।